बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद आफाक और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग डॉट्स पर खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि एहसास कमतरी पर किस तरह से काबू पाएं। दोस्तों, अक्सर लोग एहसास कमतरी, जिसे अंग्रेजी में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, उसका शिकार होते हैं। अगर किसी इंसान में इस तरह के एहसासात पुख्ता हो जाएं तो फिर बहुत सारे नफ्सियाती और समाजी मसाइल जन्म लेते हैं, जिनका नतीजा जिंदगी में पै दर पै नाकामियों की सूरत में निकलता है। हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एहसास कमतरी की अलामात और हालतें क्या होती हैं और इन पर किस तरह से काबू पाकर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबियों को समेट सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। एहसास कमतरी का सीधा साधा मतलब ये है कि बाज़ लोग आपको दूसरों से कंपेयर करते हैं, यानी आपका दूसरे लोगों से मवाजना करते हैं और ख़ुद ही ये सोच लेते हैं कि फ़लाँ शख्स मुझसे बेहतर है क्योंकि इसके पास गाड़ी है और मेरे पास तो सिर्फ साइकिल या मोटरसाइकिल है। इसके पास अच्छा घर है, बेहतरीन मोबाइल है और मैं तो इसके मुकाबले में बहुत गरीब हूँ। फ़लाँ तो बहुत खूबसूरत है और मैं तो ज़रा भी हसीन नहीं। बाज़ अफराद अपनी जिसामत और रंगत की वजह से लोगों से कतराते हैं और नतीजतन तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। बाज़ अफराद तनकीद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, बल्कि अगर कोई कुछ कह दे तो एकदम गुस्से में आ जाते हैं, हालांकि इख्तलाफ राय से हमेशा इस्लाह का पहलू निकलता है। ऐसे लोग भी दरअसल एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हमेशा दूसरों की खामियां और ऐब तलाश करने में लगे रहते हैं। ऊंची आवाज़ में बोलना, शोर मचाना, दूसरों की जासूसी करने वाले लोग नफ्सियाती तौर पर शदीद एहसास कमतरी का शिकार होते हैं और इस तरह की हरकतें करके दरअसल वो अपने ऐब छुपाने की नाकाम कोशिश करते हैं। जब एहसास कमतरी इंसान में आती है तो एतमाद रुखसत हो जाता है। फिर आप रिलेशनशिप, जॉब या बिजनेस जैसे अहम मामलात में अपॉर्चुनिटीज़ मिस करते चले जाते हैं। अब मैं आपको इसकी कुछ अलामात या कुछ रवैयों से मुतालिक आगाह करता हूँ। सबसे पहले वालिदैन का रवैया। दोस्तों, किसी भी इंसान में कमतर होने का एहसास सबसे पहले बचपन से ही शुरू होता है। अक्सर वालिदैन अपने बच्चों को ये एहसास दिलाते हैं कि तुम गंदे बच्चे हो, देखो फ़लाँ बच्चा कितना सुलझा हुआ है। अगर तुम फ़लाँ बच्चे की तरह होते या अपने उस कज़न की तरह होते तो तुम भी पढ़ाई में आगे होते। जब वालिदैन इस तरह अपने बच्चों को दूसरों से कंपेयर करेंगे तो जाहिर है बच्चे में शुरू ही से ये एहसास जड़ पकड़ लेगा कि मैं दूसरे बच्चों से कमतर हूं। दूसरा रवैया यानी मुआशरे का रवैया। बाज़ बच्चे अगर कोई गलती कर बैठें तो देखा गया है कि इनके अपने बहन भाई, वालिदैन या कज़न्स वगैरह इनका मजाक उड़ाने लगते हैं। गली और मोहल्ले में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बच्चों को तरह तरह के नामों से पुकारते हैं और इन पर आवाज़ें कसते हैं, ओए मोटे, ओए नाटे, ओए छोटे। अब इस तरह की हरकतें भी बच्चों का एतमाद तबाह कर देती हैं। दोस्तों, क्या कभी आपका किसी ऐसे शख्स से मिलने का इत्तेफाक हुआ जो हकलाकर बात करता है, यानी सही तरह से बोल नहीं पाता, लेकिन जब गाना गाता है तो पूरी रवानी के साथ और सारे अल्फाज बिना हकलाहट के अदा करता है, यानी वो कुदरती तौर पर हकला नहीं। क्या आप जानते हैं कि इसकी वजह क्या है? अगर आप थोड़ी तहकीक करें तो पता चलेगा कि उस शख्स ने बचपन में जब आम बच्चों की तरह तोतला कर बोलना शुरू किया तो उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन जब वो गाना गाता तो उसकी तारीफ की जाती। लिहाजा बचपन से ही इसके लाशोर में ये बात बैठ गई कि अगर मैं बात करूंगा तो हकलाऊंगा और लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अगर गाना गाऊंगा तो सब वाह वाह करेंगे। यानी आप देखें कि मुआशरे के रवैये ने एक इंसान की पूरी शख्सियत ही तबाह कर दी और उसमें ऐसा एहसास कमतरी डाल दिया कि वो बात करते हुए पहले हिचकिचाहट और फिर हकलाहट का शिकार होने लगा और फिर ये उसकी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बन गया। एहसास कमतरी से छुटकारा कैसे पाएं? अपने आप को या अपने बच्चों को कभी भी दूसरों से कंपेयर ना करें। बच्चों का या किसी भी दूसरे इंसान का मजाक ना उड़ाएं और उन्हें उनकी रंगत, कद काठ या किसी ज़ाहिरी कमी की बिना पर कोई मखसूस लक़ब भी ना दें। अगर किसी की दौलत, महंगा मोबाइल फ़ोन, गाड़ी या घर आपको मुतासिर करता है या आपके बच्चे दूसरों की देखा देखी ऐसे खिलौनों या चीज़ों की फरमाइश करते हैं जिन्हें ख़रीदने की आप बिसात नहीं रखते,
تو اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ آپ خود بھی اپنے بچوں کو شکر اور قناعت کا درس دیں۔ ایسے لوگوں کی مثالیں نہ صرف خود یاد کریں بلکہ اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ جنہوں نے تعلیم، محنت اور ایمانداری کی بدولت وہ سب کچھ حاصل کیا جس کی کہ وہ خواہش کر رہے ہیں۔ ذرا ایپل کمپنی کے مالک اسٹیو جابز کو یاد کریں، جس کے پاس نہ کھانے کو کچھ تھا نہ تن پر پہننے کو اچھے کپڑے، لیکن اس نے محنت کی، ایپل کمپیوٹر بنایا اور دنیا میں شہرت کے ساتھ ساتھ دولت بھی کمائی۔ دوستو، احساس کمتری کا علاج حقیقت پسندی ہے۔ جب کبھی آپ میں کسی بھی وجہ سے کمتری کا احساس پیدا ہونے لگے تو اپنے آپ پر غور کیجئے گا، اللہ نے آپ کو کن کن چیزوں سے نوازا اور کون کون سی ایسی صلاحیتیں دیں جو دوسروں کے پاس نہیں۔ اپنی زندگی کے پازیٹیو ڈاٹس کو کنیکٹ کر کے دیکھیں۔ شکر اور قناعت کے ذریعے ہی احساس کمتری سے چھٹکارا ممکن ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو کامنٹ کیجئے، اس کو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کیجئے، ہمارے اس یوٹیوب چینل کنیکٹنگ ڈاٹس کو سبسکرائب کیجئے۔